दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एशिया के सबसे अमीर 2 शहर कौन से हैं? आप सोच रहे होंगे मुंबई या दिल्ली सबसे अमीर हो सकती, या फिर चीन के शंघाई या बीजिंग शहर, लेकिन नहीं। जापान की राजधानी टोक्यो और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल एशिया के सबसे 2 अमीर शहर हैं। ये दोनों ही शहर आज के समय में एशिया की शान माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों शहरों में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? कौन सा शहर है ज्यादा विकसित? सियोल या टोक्यो में क्या क्या अंतर है? घूमने और रहने के लिए इनमें से कौन सा शहर बेस्ट रहेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। सियोल और टोक्यो की तुलना ठीक वैसे ही होगी जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स या फिर यूरोप के पेरिस और लंदन शहर की तुलना। इस वीडियो में हम आपको सियोल और टोक्यो के बारे में कई ऐसी रोचक जानकारियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, टोक्यो और सियोल दोनों ही आज के समय में विकसित शहरों की सूची में आते हैं। सबसे पहले इन दोनों देशों की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। एशिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में टोक्यो पहले पायदान पे आता है, तो वहीं सियोल दूसरे स्थान पे आता है। ऐसे में लगता है कि इन दोनों देशों की जीडीपी में थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आज के समय में सियोल की जीडीपी टोक्यो की जीडीपी के मुकाबले आधी से भी कम है। टोक्यो की जीडीपी 2000 बिलियन डॉलर्स के पार पहुंच चुकी है। वर्तमान में टोक्यो की नॉमिनल जीडीपी 5390 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं सियोल की जीडीपी सिर्फ 1800 बिलियन डॉलर्स है। हालांकि 1800 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी को कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन जापान के आगे काफी कम नजर आती है। वहीं टोक्यो की पर कैपिटा इनकम भी सियोल से ज्यादा है। टोक्यो के लोगों की पर कैपिटा जीडीपी 68,000 डॉलर्स है, तो वहीं सियोल की पर कैपिटा जीडीपी 38,000 डॉलर्स है। टोक्यो की जनसंख्या काफी ज्यादा होने के बावजूद भी उसकी पर कैपिटा जीडीपी इतनी ज्यादा है, जो कि बेहद ही कमाल की बात है। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कि आज के समय में टोक्यो का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, जनसंख्या की बात हो रही है तो हम आपको बता दें, जनसंख्या के मामले में टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और राजधानी है। टोक्यो की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है। इसी वजह से टोक्यो में हर जगह बेहद ही भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि लोगों को ट्रेन के अंदर घुसाने के लिए भी कर्मचारी की जरूरत पड़ती है। वहीं सियोल की जनसंख्या जापान के मुकाबले 1/4 ही है। सियोल की आबादी फिलहाल 97 लाख के आसपास है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की तो इसमें भी टोक्यो शहर आगे नजर आता है। टोक्यो का कुल क्षेत्रफल 2194 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं सियोल का क्षेत्रफल 605 वर्ग किलोमीटर है। सियोल की पॉपुलेशन डेंसिटी 16,000 के आसपास है, तो वहीं टोक्यो की पॉपुलेशन डेंसिटी 6158 है। लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों शहरों में आप घूमेंगे तो टोक्यो में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ महसूस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। जापान के बच्चे भी साइकिल से या फिर पैदल ही स्कूल जाते हैं। दोस्तों, महंगाई की बात करें तो टोक्यो शहर सियोल से ज्यादा महंगा है। यहाँ तक टोक्यो की गिनती एशिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में की जाती है। घूमना फिरना, रहन सहन सब कुछ टोक्यो में काफी महंगा है। हालांकि स्ट्रीट फूड की बात करें तो सियोल का स्ट्रीट फूड टोक्यो से थोड़ा ज्यादा महंगा नजर आता है। इतनी महंगाई की वजह से दोनों ही देशों में आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। टोक्यो में पॉवर्टी रेट 15.6% है, तो वहीं सियोल में दर 15.3% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में भी टोक्यो की स्थिति सियोल से थोड़ी बेहतर है। टोक्यो में बेरोजगारी दर 2.70% है, तो वहीं सियोल में ये 3.7% है। दोस्तों, अगर बात करें सैलरी की तो सियोल के लोगों की औसतन सैलरी 3,53,000 है, तो वहीं टोक्यो के लोगों की औसतन सैलरी 3,61,000 रुपए है। दिखने में टोक्यो के लोगों की सैलरी ज्यादा नजर आती है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सियोल के लोगों का ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जापान में सैलरी ज्यादा है तो वहाँ के खर्चे भी उतने ही ज्यादा हैं। जापान के लोग इतनी सैलरी होने के बावजूद सादगी के साथ जीवन जीते हैं। वहीं सियोल के लोग खुलकर मौज मस्ती करना जानते हैं। हालांकि दोनों देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगभग बराबर ही नजर आता है। सियोल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.943 है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है, तो वहीं टोक्यो भी सियोल से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 0.936 अंकों के साथ टोक्यो इस सूची में ज्यादा पीछे नहीं है। दोनों शहरों के बीच फर्टिलिटी रेट के मामले में टोक्यो शहर आगे नजर आता है। टोक्यो का फर्टिलिटी रेट 1.13 है, यानी यहाँ 100 महिलाएं मिलकर 142 बच्चों को जन्म देती हैं, तो वहीं सियोल का फर्टिलिटी रेट 0.64 है। लिटरेसी रेट हो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हर मामले में टोक्यो सियोल से 21 ही नजर आता है। टोक्यो की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। टोक्यो शहर में लोगों की औसतन उम्र 88 साल है, यानी हर व्यक्ति लगभग 88 साल के लगभग जीता है। वहीं सियोल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 83.35 है। आज के समय में टोक्यो की लिटरेसी रेट 99.25% है, तो वहीं सियोल में ये अभी 98% के आसपास है। वैश्विक स्तर पर सियोल की साक्षरता दर भी अच्छी ही कही जाएगी, लेकिन टोक्यो के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाता है। न सिर्फ टोक्यो में बल्कि पूरे जापान में लिटरेसी रेट 99% से ज्यादा है।
यहाँ बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान की शिक्षा प्रणाली भी पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखी है। साउथ कोरिया और जापान दोनों ही देश इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर हैं। जापान की पैनासोनिक, सोनी, मित्सुबिशी और तोशिबा जैसी कंपनियों का मार्केट में बोलबाला है, तो वहीं साउथ कोरिया के नोकिया, सैमसंग, एलजी और hyundai की भी मार्केट में काफी डिमांड है। दोनों ही देश अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेस्ट रखना चाहते हैं। आज के समय में अगर हम कोई प्रोडक्ट लेने बाजार जाते हैं तो उस पर मेड इन जापान या मेड इन साउथ कोरिया लिखा होता है, तो इन चीजों पर ग्राहक का विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। इन दोनों ही देश में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल ने एक बार समर ओलंपिक्स गेम की मेजबानी की है। ओलंपिक की मेजबानी के लिए शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आयोजन किया गया था। तो वहीं टोक्यो एकमात्र एशियाई देश है जिसने 2 बार ओलंपिक खेलने का आयोजन किया है। टोक्यो ने पहली बार सन 1964 में ओलंपिक का आयोजन किया। वहीं आखिरी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन भी टोक्यो में ही हुआ था। इन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 के अगस्त महीने में इन खेलों का आयोजन किया गया। सियोल को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी से तरक्की की है। प्लास्टिक सर्जरी के मामले में साउथ कोरिया और सियोल दुनिया भर के लोगों के बीच पहली पसंद बन गया है। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पर महिलाओं से ज्यादा पुरुष कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि कॉस्मेटिक कैपिटल होने के बावजूद सियोल में टैटू बनवाना बैन है। यहाँ पर आपको एक भी टैटू आर्टिस्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर देश में कोई टैटू बनवाता है तो उसे सरकार की ओर से कड़ी सजा दी जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, सियोल पहला ऐसा शहर है जहाँ पर रोबोट्स को नौकरी पर रखा गया था। सियोल के रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को टिप नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर यहाँ कोई वेटर को टिप देता है तो उसे वेटर्स अपनी इंसल्ट समझते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सभी काम बराबर हैं और अपने काम में किसी को भी शर्म नहीं करनी चाहिए। साउथ कोरिया की ये थ्योरी वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। शायद ही आपको पता होगा कि यहाँ पर लाल कलर के पेन का इस्तेमाल काफी अशुभ माना जाता है। एक और जहाँ ज्यादातर देशों में 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, लेकिन सियोल में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। यहाँ के लिफ्ट्स में और बिल्डिंग्स में 4 नंबर का फ्लोर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें, सियोल में जब भी कोई नया घर लेता है ना, तो लोग उसे टॉयलेट पेपर गिफ्ट करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। तो वहीं जूते गिफ्ट करना यहाँ पर सबसे खराब माना जाता है। अगर आपका कोई दोस्त साउथ कोरिया या सियोल में है तो उसे गलती से भी जूते गिफ्ट करने के बारे में आप सोचना भी मत। वहीं सियोल के लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना किमची है, जो यहाँ पर हर जगह स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको बिकता हुआ नजर आ जाएगा। बात करें टोक्यो के कल्चर के बारे में, तो इसके बारे में हम पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण टोक्यो के लोग काफी छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ के लोगों का रूटीन भी बिल्कुल फिक्स है। लोग समय पर अपना खाना खाते हैं और खाने में सिर्फ और सिर्फ वो हेल्दी फूड ही लेते हैं। सुशी टोक्यो के सबसे फेवरेट खाने के डिशेस में से एक है। टोक्यो में पर्यटकों के लिए सभी सामान टैक्स फ्री है। यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जिसमें काम करने वाले सभी वेटर्स बंदर हैं। टोक्यो में मोटा होना कानूनी जुर्म है। सरकार ने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कमर का साइज तय किया हुआ है। उससे ज्यादा मोटे होने पर लोगों को सजा दी जाती है। टोक्यो और सियोल दोनों ही शहर घूमने के लिहाज से काफी अच्छे माने जाते हैं। सियोल में आपको दोस्तों गयोंगबोकुंग पैलेस, सियोल टावर, पक्चोन हैनक विलेज जैसी कई शानदार जगह देखने को मिल जाएगी। इनकी टक्कर के लिए टोक्यो में आप टोक्यो स्काई फ्री टावर, हैमेरिक्यू गार्डन्स और सेंसजी टेम्पल जैसी कई जगहों का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोनों देशों की करेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जापान की करेंसी जापानीज येन है। एक भारतीय रुपया 0.60 जापानीज येन के बराबर है। वहीं साउथ कोरिया की करेंसी की बात करें तो यहाँ कोरियन वॉन चलता है। कोरियन वॉन भारतीय रुपए के मुकाबले काफी कमजोर है। एक भारतीय रुपया 0.062 कोरियन वॉन के बराबर है। अगर हम जापानीज येन और कोरियन वॉन की करेंसी की तुलना करें तो जाहिर सी बात है कि जापानीज येन ज्यादा मजबूत नजर आता है। एक जापानीज येन 10.36 कोरियन वॉन के बराबर है। जापान और साउथ कोरिया दोनों ही देशों ने असली तरक्की दूसरे विश्व युद्ध के बाद की है, क्योंकि इस युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसका सीधा असर टोक्यो में भी देखने को मिला था। वहीं साउथ कोरिया को आज तक न्यूक्लियर अटैक का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन इस देश पर कब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक कर दे, ये बात कोई नहीं जानता। भारत पाकिस्तान की तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1953 में कोरियन वॉर के बाद ये दोनों देश अलग हो गए, जिसके बाद साउथ कोरिया ने जमकर तरक्की की, तो वहीं नॉर्थ कोरिया तानाशाही के चलते बुरी तरह बर्बाद हो गया। और जापान और साउथ कोरिया कुछ समय बाद ऐसे आविष्कार करते रहते हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल मॉडर्नाइजेशन में सियोल और टोक्यो दोनों ही शहरों की भूमिका काफी ज्यादा अहम रही है और आने वाले समय में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो में आपको कौन कौन सी बातें सबसे इंटरेस्टिंग लगी। लाइक और शेयर भी कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।